हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आपका अपना साथी अशोक अपने यूट्यूब चैनल उषा मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया है और ऐसे भी बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं जिन्होंने कभी तैयारी नहीं किया, ना ही किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई की है। तो यहाँ पे सारे टॉपिक आपको टॉपिक टू टॉपिक और कंटेंट वाइज, मतलब एकदम कैटेगरी वाइज सिस्टमेटिक सारे टॉपिक, एक ऐसा चैनल जिसमें आपको सारे टॉपिक इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, सारे क्रम वाइज हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से अपने मन की कुछ बातें थी। जैसे कि ये चीज़ मैंने महसूस किया है कि क्या वास्तव में यूट्यूब से पढ़ाई करना अपने आप में एक चुनौती है। विचार करेंगे सभी साथी इस चीज़ पे एक बार। क्या इस टॉपिक पे मतलब बात करना चाह रहा था मैं, क्या आज के टाइम पे यूट्यूब से पढ़ाई कर पाना संभव है, या यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, उस कंटेंट में हमारे लिए कौन सा कंटेंट वैल्यूएबल है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि एक चीज़ जो मैं फील करता हूँ कि यूट्यूब से पढ़ाई करने में कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा समय लगता होगा या आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होते हैं। अगर हम यूट्यूब से पढ़ाई करते समय कमियों की बात करें, क्या कमियां हैं, तो पहली चीज़ तो यूट्यूब से पढ़ाई करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के सारे वीडियोज मिल पाना सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज क्या आता है कि जैसे मान लीजिए कुछ भी टॉपिक पढ़ना है, मान लेते हैं नंबर सिस्टम में आपको शेषफल निकालना सीखना है, तो आपने सर्च किया फाइंड द रिमाइंडर, है ना, शेषफल ज्ञात करना, तो बहुत सारे वीडियोज आ गए। आपने एक वीडियो देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, देखते देखते ऐसे ही पता नहीं आप कहाँ पहुंच जाते हैं। शुरू हमने पढ़ना क्या शुरू किया था मैथ्स, और लास्ट में निकल के कहाँ से आता, हो सकता है करंट की क्लास पढ़ डालें, कुछ भी, मतलब जो कुछ भी थंबनेल में आ जाता है वहीं पे भटक जाते हैं। लेकिन जो आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज है, आप उसी चैनल को फॉलो करें, उसी टॉपिक्स को फॉलो करें या उन्हीं टीचर्स को फॉलो करें जो कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको देने के लिए तत्पर हो। मेरी बात को समझेंगे थोड़ा सा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सारी चीजें क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि यूट्यूब से पढ़ने में, आज के टाइम पे निःशुल्क पढ़ने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, चुनौतियां हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती हैं ऑनलाइन पढ़ते समय, किसी का कॉल आ गया, मैसेज आ गया, सोशल मीडिया के मैसेज आ गए, वहां पहुंच जाते हैं। तो अगर ऐसी समस्या है तो ये आपकी व्यक्तिगत समस्या, आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना होगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यूट्यूब पे पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो इसके लिए एक ये उपाय हो सकता है कि आप सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लें हमें किस टीचर से पढ़ना है। जैसे हम लोग अपने चैनल पे मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बढ़िया मैथ्स पढ़ाते हैं, हो सकता है मेरा पढ़ाया हुआ किसी को ना समझ में आता हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा आपकी समझ में आ सकता है, तो ऐसे टीचर को फॉलो करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि यूट्यूब पे पढ़ने में ज़्यादा समय लग जाता है, तो आप हमेशा एक ऐसे टीचर को फॉलो करें जो आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें बता देता हूँ। जैसे हम लोग भी देखते रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई करंट का चैनल है जिसमें सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, तो उसमें मैंने देखा कि करंट अफेयर्स में पहले एक चीज़ तो होता है कि रोज़ सुबह 6 बजे क्लास चलती करंट अफेयर्स की, तो 6 बजे वाली क्लास बच्चे देख रहे हैं। उसके बाद जब 6 बजे वाली क्लास रेगुलर खत्म हो गई, एक हफ्ता बीत गया, तो लास्ट में एक वीडियो बनता है कि पूरे हफ्ते का करंट एक दिन में। अब ये कैसे पॉसिबल, इसका मतलब आपने बच्चे के 6 दिन तो 1-1 घंटे बर्बाद कर दिए। जब भैया पूरे हफ्ते का करंट एक ही दिन में हो सकता था तो आपको एक ही दिन पढ़ा देना चाहिए था। या फिर देखते हैं पूरे महीने का करंट एक दिन, मैराथन क्लास। जब भैया पूरे महीने का करंट आपको एक ही दिन में पढ़ाना था तो फिर 30 दिन आपने बच्चे के 30 घंटे क्यों बर्बाद किए। आपको नहीं बर्बाद करना चाहिए था, आप सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ा देते, उसी 30 दिन के करंट को एक दिन में पढ़ा देते तो वो बच्चा बेस्ट हो जाता, उसका भी समय बच जाता और आपका भी समय बचता। तो जहां पर भी ऐसी समस्याएं आती हैं, जिस चैनल पे या जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे हैं, हमेशा आप ये देखें कि वहां पे आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल पा रही हैं, ज़्यादा चीज़ें मिलनी चाहिए। दूसरी समस्या क्या है, यूट्यूब से पढ़ने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। एफर्ट्स का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे सर्च करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग नोट्स नहीं बनाते। अगर आप किसी भी चैनल को या किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो ये आपकी सेल्फ की जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी पढ़ें एटलीस्ट उसका हम नोट्स बनाए। यूट्यूब में बहुत कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, एक हफ्ते बाद आपको कुछ नहीं पता रहेगा आपने क्या देखा है, क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, सब बेकार होगा। आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आपने जो डाटा खर्च किया है, इंटरनेट रहा है, वो भी आपके बेकार जाएंगे। इसीलिए हमेशा
जब कभी भी आप तैयारी करें, जब कभी भी यूट्यूब पे ओपन करके बैठे तो कॉपी पेन आपके साथ होना चाहिए। बिना नोट्स के कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। दूसरी चीज क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, तो ऐसे कंटेंट से बचने के लिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे कुछ भी पढ़ना आज के टाइम पे सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सा एग्जाम देना है, हमें किस लेवल की तैयारी करनी है, हमें किस टीचर को फॉलो करना है। अगर कोई बच्चा यूपी पुई या फिर यूपी टेट का एग्जाम देने वाला, हो सकता हो एसएससी बैकग्राउंड के किसी टीचर का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता हो, मेथड अच्छा लगता हो, उसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़िया लगता हो, लेकिन आपके एग्जाम के लिए वो ठीक नहीं है, तो हमेशा आप एक ऐसे टीचर को फॉलो करेंगे जो आपके एग्जाम के लेवल का है, या फिर आपके एग्जाम के लिए वो अलग से पढ़ा रहा है, या फिर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें जैसे बहुत सारे एसएससी के टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उन टीचर्स को फॉलो करेंगे। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने स्टेटस के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से टीचर्स को फॉलो करेंगे। और दूसरी चीज मैं लास्ट में एक चीज और कहना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी आप यूट्यूब से पढ़ाई करें तो ये चीज हमेशा दिमाग में रख के चलें कि यूट्यूब पे वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। जब तक आपके पास आपका सेल्फ कंटेंट नहीं होगा, अगर आपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए हैं, एग्जाम के 15 दिन पहले आपको क्या रिवीजन करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, अगर आपने ये सिलेक्ट नहीं करके रखा पहले से तो बहुत चैलेंज है। क्योंकि एग्जाम में अगर हम बात करें तो 30% 40% तो सबके क्वेश्चन सही होते हैं। मेन जो चैलेंजिंग है कुछ क्वेश्चंस में है जो फंस जाते हैं सबके, तो आपको उन क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। उसके लिए हम लोगों ने सीखा हुआ है कि बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे मैं मैथ्स की बात करूं, नंबर सिस्टम पढ़ा दिया गया आपको। अब आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए जो भी एग्जाम आपको देना है, लास्ट ईयर के प्रैक्टिस सेट इकट्ठा करेंगे, उसमें से आप इतना तो पहचान ही सकते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है या नहीं। अगर जिन क्वेश्चंस में आपको समस्या आती है, नंबर सिस्टम का सुपर 50 या सुपर 100 जरूर बनाएं। हर चैप्टर का ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो कंटेंट आपके पास सिलेक्टिव कंटेंट होगा जिसे आप एग्जाम के 10 दिन पहले या 15 दिन पहले रिवीजन कर सकते हैं। तो लास्ट में यही मैसेज है आप सभी के लिए, जब भी यूट्यूब पे पढ़ने के लिए आए तो नोट्स जरूर बनाएं और किसी एक ऐसे टीचर को फॉलो करें जो कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट देने के लिए तत्पर हो। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे, हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं। जो बच्चे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं इस चैनल पे, मैंने विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यहाँ पे रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी, कुछ भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा, पूरी कोशिश रहेगी। अगर कोई टॉपिक छूटता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फेसबुक पे जाके कमेंट कर सकते हैं, या इस वीडियो में नीचे भी कमेंट कर सकते हैं कि ये टॉपिक का वीडियो नहीं मिला है। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा जो भी टॉपिक छूटे हुए नंबर सिस्टम में 2-4 रह गए हैं। और हम लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था आप सभी के लिए। अनाउंसमेंट ये है कि हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ शुरू किया और अलजेब्रा कंटिन्यू है। तो ये दोनों क्लास की वीडियो आपको, अगर हम बात करें एलसीएम एचसीएफ की, रोज शाम को आपको लगभग 6 बजे वीडियो मिल जाएगी, और हम अलजेब्रा की बात करें तो आपको 10 या 11 बजे मॉर्निंग में रेगुलर वीडियो मिलेंगी। 1 तारीख से, 1 फरवरी से ये दोनों क्लासें रेगुलर रहेंगी, आपको अपलोडेड वीडियो मिल जाएंगे। टाइम फिक्स करने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जो बच्चे कंटेंट पढ़ना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी अपने फिक्स टाइम पे आके कि हाँ मुझे ये क्लास यहाँ से अटेंड करना, वो पढ़ सकें, ताकि उनकी रेगुलरिटी बन सके। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासें ज्यादा से ज्यादा और समय पे हो सके। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।